ऐसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सबसे हटकर। अभी तक हम लोगों ने सीसीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जोन के बारे में हम लोगों ने देखा, जो डेटा आया उसके बारे में विचार किया, जो आरटीआई रिप्लाई आया उसके बारे में विचार किया। पर आज हम बात करेंगे कि आपका रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 सेशन के अंतर्गत आप सीसीए कैटेगरी से एक सीट कंफर्म करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, अगर आप सिर्फ उन टॉपिक को कवर कर लेते हो तो इस बार आप कटअप को क्वालिफाई करके एक सीट कंफर्म कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में सीसीए के लिए, सिर्फ ये वीडियो सीसीए को डेडिकेटेड है, क्योंकि प्रॉफिट स्टडी चैनल पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट आईटीआई के हैं और सीसीए को हैं। तो यहाँ पे जो भी अपडेट आता है हम कोशिश करते हैं कि आईटीआई को भी कवर किया जाए, जो ज़्यादातर यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का मामला हो, वैकेंसी का मामला हो, और सीसीए का जो भी अपडेट आता है उसको हम यहाँ पे एक के बाद एक आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आपको कौन कौन सी टॉपिक पढ़ के जाना है, और क्योंकि देखिए साथियों, आए दिन बहुत सारे कैंडिडेट के कॉल आते हैं कि मेरा जब हम टेस्ट दे रहे तो 20 नंबर पे हम सिमट जा रहे हैं, किसी का 25 नंबर आ रहा है, किसी का 30 नंबर आ रहा, और उनका एनएससी में बात करेंगे तो 65 है, 60 है, 70 है। तो काफ़ी ज़्यादा वो लोग मतलब डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हमारा तो 20-30 ही नंबर आ रहा है, कैसे करके हम दूसरे सीसीए से यहाँ पे कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। तो साथियों टेंशन मत लीजिए, बस यहाँ पे कुछ आप लोगों को गाइडेंस दिया जाएगा एक छोटे भाई बड़े भाई के नाते, तो आप लोग उसको जरूर फॉलो करिएगा, ताकि समय रहते, क्योंकि साथियों अभी आपका ग्रुप डी एग्जाम में समय है, समय रहते आप लोग अपनी एक सीट पर कब्जा कर सको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। पहले आप लोगों का कुछ प्रॉफिट स्टडी के प्रति जो नाराजगी है, जो कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है कि प्रॉफिट स्टडी के द्वारा जो भी वीडियो बनता है, मैक्सिमम वीडियो में यहाँ पे मॉक टेस्ट का प्रचार जरूर किया जाता है। साथियों देखिए, मॉक टेस्ट का प्रचार इसलिए किया जाता है ताकि वो एक जरिया है आप लोगों का सिलेक्शन के लिए, क्योंकि साथियों जिस तरह इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन पानी की आवश्यकता होती है, सेम उसी प्रकार एक एस्पायरेंट को सिलेक्शन के लिए मॉक टेस्ट की आवश्यकता होती है। और खासकर जब अगर हम सीसीए कैटेगरी में बात करें, क्योंकि साथियों आप लोग को पता है कि सीसीए कैटेगरी का जो मेरिट है वो अलग कैंडिडेट से अलग बनता है, और इसमें आपका जोन वाइज कंपटीशन जानना बहुत जरूरी है साथियों। इसीलिए यहाँ पे आपका मॉक टेस्ट का आप लोगों को बताया जाता है कि मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अपना जोन का कंपटीशन वहां पे पता करिए। तो देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व है तो वो जो आपका एडवर्टाइजमेंट आता है उसको स्किप कर दिया करिए, और जो वहां पे ज्वाइन नहीं है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और साथियों यहाँ पे मॉक टेस्ट का कोई ज्यादा प्राइस हमने नहीं रखा है, मात्र 20 रुपए में आपको 100 मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। इससे सस्ता और क्या कर सकते हैं आप ही बताओ। इसमें बहुत सारा साथियों चार्जेज है जो कट जाता है। मॉक टेस्ट जो साथी प्रिपेयर करते हैं उनको पेमेंट करना पड़ता है, एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे लिस्टेड है उनको पेमेंट करना पड़ता है, उसके बाद सर्विस चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस, बहुत सारी साथियों चार्जेस होती है। इसीलिए फिर भी हमने कोशिश किया कि यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम प्राइस में आप लोगों को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा सके। तो साथियों आप लोगों का जो नेगेटिव कमेंट आता है उससे मन को बहुत तकलीफ होता है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसा ना करें। अगर आपका जो भी गिला शिकवा है वो आप हमें जरूर मेंशन करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ गलती हो रहा तो उसको हम सुधार सके। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं, तो आपको ग्रुप डी का सिलेबस आपको समझना है। ग्रुप डी का सिलेबस में आपका जनरल साइंस है कितना नंबर का, 25 नंबर का। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स आता है, कितना नंबर का आता है, तो ये भी आपका 25 नंबर का आता है। इसके बाद साथियों आपका रीजनिंग आता है, वो कितना नंबर का आता है भैया, 30 नंबर का आता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर मिलाकर आपका मतलब जीए और करंट अफेयर मिलाकर यहाँ पे आपका हो गया 20 नंबर का। तो टोटल आप लोग देखिएगा तो 100 नंबर का ये हो गया, और आपको 90 मिनट का आपका पास समय होता है। साथियों आप लोगों को पूरा नहीं पढ़ना है, आपको टॉप नहीं करना है, आप सीसीए
कैटेगरी हो, 1 साल मेहनत ऑलरेडी रेलवे में किए हो, तो आपको पढ़ाई में उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जीरो खुद को नहीं कर लेना है, ठीक है। वो हम आपको आगे बताएंगे कि कम मेहनत में कैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेने की कोशिश कर सकते हो। तो साथियों, आप लोगों ने सिलेबस को पूरी अच्छा तरीके से समझ लिया और ऑलरेडी पहले आप लोग भी सिलेबस को समझ के रखे होंगे। अब साथियों आगे बात करते हैं कि टोटल जो अभी तक, और हाँ उससे पहले आपको एक चीज और दिखाना चाहेंगे। ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आपको जो 60 नंबर का टारगेट दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा कि अगर आपका एनएससी में 60 नंबर है तो आपका ये सीबीटी में इतना स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपका इसके बीच आपका जहां पे भी जो भी ग्रुप में आपका एनएससी का परसेंटेज आ रहा है वो आपका सीबीटी नंबर उसका बगल में लिखा हुआ है, रिसर्च करके हमने तैयार कर दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब साथियों चलिए बात करते हैं, आप लोगों ने अपना एनएससी का देख लिया कि भैया एनएससी में मेरा 90 है तो हमको सीबीटी में कितना लाना पड़ेगा, एनएससी में 80 है तो हमको कितना लाना पड़ेगा, वो हमने ग्रुप वाइज वहां पे बांट दिया जो वीडियो को पहले हमने दिखाया। अब साथियों बात करते हैं कि ग्रुप डी का जो सीईए नंबर है, ठीक है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 8/2024 है, मतलब 2024 का सबसे अंतिम वैकेंसी ग्रुप डी है। साथियों मुझे पता है कि कोर्ट का जो अलग अलग वीडियो आप लोग देख रहे हो, कोई बोल रहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई बोल रहा है हम आगे जाएंगे, तो साथियों आप उन सब चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि इससे सीसीए को ना कोई फायदा होने वाला है और ना ही कोई नुकसान होने वाला है। आप लोगों को 20% आरक्षण है, 2019 के बाद 24 में भर्ती आई है, 5 साल के बाद भर्ती आई है। व्यर्थ साथियों सीसीए का एक भी सीट नहीं जाना चाहिए। अगर 6480 सीट है तो जी जान लगा देना है, ये 6480 सीट सिर्फ और सिर्फ सीसीए को मिलना चाहिए। इसमें एक भी बाहर वाला कैंडिडेट इन्वॉल्व नहीं करेगा और ये आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा अगर आप सोच रहे होगे कि भैया कोर्ट के चल गया है, एग्जाम 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, साथियों ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम का आपको अपडेट बहुत ही जल्द मिलेगा। आप लोग अपना प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों में रहिएगा, खुद का नुकसान कर लीजिएगा, फिर आगे चल के पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो साथियों सीईएन 8/2024 से पहले आपका टोटल 7 नोटिफिकेशन रेलवे का जारी हुआ है, ठीक है। 7 नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से आपका सबसे पहले एएलपी का आया, दूसरे नंबर में बात करेंगे भैया तो आपका टेक्नीशियन का आया, तीसरे नंबर में आपका जेई का आया, फिर उसी तरह आपका मिनिस्ट्रियल का आया, फिर आपका बात करेंगे तो एनटीपीसी का आया जिसका अभी वर्तमान समय में एग्जाम चल रहा, फिर आपका आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का आया। तो ये सारा वैकेंसी का आ चुका है और इसका एग्जाम भी हो गया, एएलपी का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, जेई का हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हो गया, अंडर ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है और आरपीएफ का ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम कंप्लीट हो गया है। मतलब ग्रुप डी भर्ती से पहले 7 परीक्षाएं रेलवे यहाँ पे कंडक्ट करा चुका है या फिर अभी करा रहा है। तो साथियों बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 15-20 नंबर पे जो रुक जा रहे हैं, वो कोशिश करिए साथियों सिर्फ और सिर्फ जो ये 7 एग्जाम रेलवे करा रहा है, ठीक है, या फिर करा चुका है, जो आपका 7 एग्जाम रेलवे अभी तक कंडक्ट कराया है, जिसमें एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर को आपको उठाना है। एडिशनल साथियों कुछ भी मत पढ़िए, क्योंकि आप सीसीए कैंडिडेट है, उसका भी आपको फायदा उठाना है। 7 एग्जाम रेलवे कराया और इन सब का प्रीवियस ईयर उठाइए। अब उसमें से आपका सवाल होगा कि सबसे पहले क्या करें, तो साथियों सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है रीजनिंग को, ठीक है। सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग आपका है 30 नंबर और रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको एएलपी का रीजनिंग को सॉल्व करिए, क्योंकि थ्योरी तो अभी तक आप लोग पढ़ ही लिए होंगे और अगर नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ जो यहाँ पे 8 से 10 टॉपिक से सिर्फ आ रहा है उस सभी थ्योरी को पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का और अभी अंडर ग्रेजुएट का भी कुछ दिन में एग्जाम होने के बाद आंसर की जारी हो जाएगा। इन सभी का रीजनिंग को सबसे पहले आप सॉल्व करिए, क्योंकि रीजनिंग मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे देखा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट भी 20 से 22 नंबर तक आराम से रीजनिंग में स्कोर कर लेता है। तो आप अगर ध्यान से करिएगा तो आराम से 25 नंबर से लेकर 27 नंबर तक रीजनिंग में आप आराम से स्कोर कर लीजिएगा, जिसमें मैक्सिमम जो आपका क्वेश्चन आ रहा सीटिंग अरेंजमेंट का, पजल वगैरह का ज्यादातर क्वेश्चन से और आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आप बोलिएगा तो हम आपका
यहाँ पे पूरा चैप्टर भी बता देंगे कि कौन कौन सा चैप्टर से आपको तैयारी करनी है। तो आप रीजनिंग में 25 से 27 नंबर आराम से स्कोर कर लीजिएगा। मैं साथियों कोई 30 में 30 नहीं बोल रहा हूँ, 25 नंबर 26 नंबर ले आइए, बहुत है आप लोगों के लिए, रीजनिंग के लिए बात कर रहा हूँ। तो रीजनिंग में आप 25 नंबर का टारगेट अपना लेके चलिए, और हो सके इस बार आपका सेक्शन वाइज भी आ सकता है, जिस प्रकार एनटीपीसी में आ रहा है परीक्षा, ठीक है। तो हो सके सेक्शन वाइज भी आ सकता है, सेक्शन वाइज आएगा तो और ज्यादा यहाँ पे टाइम बचेगा। सबसे पहले आप लोग रीजनिंग को यहाँ पे कंप्लीट करिएगा, 25 26 27 नंबर आपका वहां से आराम से हो जाएगा। ये रीजनिंग का फंडा हो गया कंप्लीट। इसके बाद हम लोग चलते हैं, बहुत सारे साथियों का मैथमेटिक्स में होता है कि भैया मेरा तो मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। मैथमेटिक्स आएगा आपका कितना नंबर का? तो साथियों मैथमेटिक्स आपका आएगा टोटल 25 नंबर का, ठीक है। 25 नंबर में 12 से 15 ऐसे सवाल होते हैं जो जनरली आप आराम से कर लोगे, ठीक है। और इसमें भी मैंने जहां तक रिसर्च किया, लगभग 10 से 12 चैप्टर ऐसे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एएलपी में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टेक्नीशियन में भी सेम चैप्टर से आ रहा है, जेई में भी, एनटीपीसी में भी सेम चैप्टर से आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि 25 में से कम आपको टारगेट करके चलना है। ये उन स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जिनका 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर तक वो लोग सिमट जा रहे हैं। बाकी अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो, आपका 50 नंबर 60 नंबर 70 नंबर तक ले आ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कंटिन्यू रहिए, ठीक है। तो 25 नंबर में से आप 10 से 12 नंबर तो साथियों आराम से उठा लीजिएगा, जिसमें आपका कैलकुलेशन का होता है, सिंप्लीफिकेशन का, एवरेज का होता है, एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। एज वाला अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपका हर शिफ्ट में एज का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा। एसआईसीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, ये सबसे मिलाकर आप आराम से 10 से 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो अगर मानते हैं कि 27 28 नंबर आप वहां से ले आते हो, 10 12 नंबर आपका यहां से ले आते हो, तो 27 और 10 37 और 2 39, मतलब लगभग आप दोनों मिलाकर, रीजनिंग और मैथ ही मिलाकर आप 40 नंबर का ले आओगे। और साइंस, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि भैया मेरा तो साइंस एकदम वीक है। साइंस आपका है कितना नंबर का? साइंस है आपका 25 नंबर का, ठीक है। 25 नंबर में मैं कोई ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं साथियों। आप मुश्किल से अगर 10 नंबर भी ले आइएगा ना, 10 नंबर, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मात्र 10 नंबर ले आइए इसमें से, तो आप यहां पे अगर 10 नंबर भी स्कोर करिएगा तो 40 इधर और 10 आपका इधर, 50 नंबर आप आराम से टारगेट कर लोगे। और 50 नंबर साथियों आप लोग ले आओगे तो समझिए कि एक सीट कंफर्म होना आपका एकदम तय है। अगर कोई कैंडिडेट का एनएससी में, हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, कोई कैंडिडेट का अगर एनएससी में यहाँ पे 90% है, उसका 1/3 अगर हम कर लेंगे तो 30 नंबर आपका यहां से हो गया। और कोई कैंडिडेट अगर 50 51 तक नंबर ले आता है, मान लीजिए कि 51 तक नंबर ले आया, इसका 2/3 करेंगे तो ये 17 चल जाएगा, 17 दूना 34 इधर हो जाएगा, तो 34 और 30 को मिलाएंगे तो आपका देखिए 64 नंबर तक आप पहुंच गए। कहां पे आप 20-25 पे सिमट रहे थे और कहां पे अब आप 64 पे आकर रुक रहे हो। तो इस तरह साथियों पढ़िएगा ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अगर आप बोलोगे तो मैं रीजनिंग का जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, एएलपी टेक्नीशियन जेई सारा का रिसर्च करके मैं बता दूंगा, उसी प्रकार मैथमेटिक्स का भी बता दूंगा। आप जैसा कमेंट करोगे वैसे उसी के आधार पर किया जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी अगर आपका मन होगा तो अभी ऑफर चल रहा, मॉक टेस्ट में ज्वाइन हो जाइएगा, मॉक टेस्ट में ज्वाइन हो जाइएगा। अभी भी साथियों प्राइस बढ़ा नहीं है, 20 ही रुपए में आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा, और अभी तक 20-22 मॉक टेस्ट अपडेट हो गया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब आपका लाइव जो भी होगा, आप लाइव टेस्ट कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो 1-2 दिन में हो सके आपका लाइव टेस्ट भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जो आपका लाइव वाला सेक्शन में देखने को मिलेगा। अभी आप ऑल कोर्सेज पे जाके कूपन कोड लगा लीजिएगा, CCAA80 लगा लीजिएगा, तो आपको 20 रुपए में टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे हजारों बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, अपना जोन का एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या स्कोर आ रहा, क्या नहीं आ रहा, टॉपर बच्चे का क्या स्कोर आ रहा, तो आप लोग भी अपना एनालिसिस यहां से कर सकते हो। बाकी जैसा होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा साथियों, ताकि उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीडियो का हम प्लान कर सकें। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।